This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले 2 दिन का जो अपमूव है क्या वो कंटिन्यू होगा? एफआईआईस केस मार्केट में तो सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआईस क्या लेके गए हैं, फ्रोज क्या लेके गए हैं, रिटेलर कहां पे फंसा है, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट क्या है, चार्ट कैसे बनेगा, सब कुछ दोस्तों एक एक करके आज के दिन हम डिकोड करेंगे। और यार इतने दिन बाद में मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, मिनिमम मतलब 4-5 दिन बाद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 250 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ। और जाके दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, न्यू हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि आज के दिन भी फ्लैट तो ओपनिंग होने वाला है, इसीलिए सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास जो बैंक निफ्टी का लेवल शेयर करता हूँ दोस्तों, वो लेवल में आपसे शेयर करना चालू कर दूंगा। बीच में गैप अप गैप डाउन हो रहा था तो मैं नहीं कर रहा था। फाइनली पिछले 2 दिन से फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो सब कुछ दोस्तों धीरे धीरे सही होते आ रहा है। तो जाके डेफिनेटली आप लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर सकते हैं, मार्केट खुलने से पहले डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। मजा आएगा आज का वीडियो, एंजॉय कीजिए। सुबह चाय के साथ, कॉफी के साथ, कुछ भी खा के यार एंजॉय कीजिए बस, और सीखिए। और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली सुबह ही पसंद आता है, क्योंकि आपको पता है सुबह वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट हमें दिख जाता है, ओपनिंग कहाँ पे होगा हमें दिख जाता है, तो बढ़िया रहता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर यार। सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट सिनारियो से चालू करते हैं। वर्ल्ड मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं? यूएस मार्केट डाउ जोन 72 पॉइंट अप है, S&P 500 29 पॉइंट अप है, नेस्डेक अगर आप देखोगे 117 पॉइंट अप है, यानी कि यूएस मार्केट तो ग्रीन है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं मिक्स है। और एशियन मार्केट की बात करूं, गिफ्ट निफ्टी कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, 44 पॉइंट अप में ही क्लोज दिया है दोस्तों। तो स्लाइटली गैप अप आप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे निकाई वगैरह 336 पॉइंट अप है। बाकी वर्ल्ड मार्केट वगैरह भी देखोगे दोस्तों, एशियन मार्केट में खास करके मिक्स टू थोड़ा ग्रीन सेंटीमेंट ही नजर आ रहा है, कहीं पे कंप्लीट बेरिश नजर नहीं आ रहा है। बाकी केस मार्केट से चालू करते हैं। एफआईआईस केस मार्केट में कल के दिन 8,167 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। एंड देन डीआईएस तो आपने देखा होगा 8,000 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। तो एफआईआईएस का दोस्तों केस मार्केट में सेलिंग चालू है, लेकिन प्रीवियस 2 दिन से ऑप्शन पे तो एफआईआईएस कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहे हैं। तो आज से अभी से हम चालू करते हैं फिर कि ऑप्शन पे क्या डाटा आया है। सबसे पहला पॉइंट, डेली एफआईआईएस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआईएस को अगर आप देखोगे 6 अप्रैल मंडे, एफआईआईएस कॉल चेंज 16,904 लॉट दोस्तों एफआईआईएस कॉल को बाय करके गए हैं। एफआईआईएस पुट चेंज -6,458 लॉट एफआईआईएस पुट को भी सेल करके गए हैं। यानी कि दोस्तों कॉल को बाय करके गए हैं, पुट को भी सेल किए हैं, लेकिन बहुत ही कम, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ, यानी कि ह्यूज लॉट दोस्तों बाय नहीं किया। 16,904 लॉट कॉल बाय कर लिया, व्यू ऊपर की तरफ है। पुट को भी 6,458 लॉट पुट को सेल कर दिया। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। ऑप्शन पे तो एफआईआईस बुलिश है, बट कम कम वॉल्यूम के साथ, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों फ्यूचर में, डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे दोस्तों एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर अगर हम देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर में एफआईआईस सेलिंग कर चुके हैं -322 करोड़ का एफआईआईस क्लियर कट सेलिंग करके गए हैं। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में 228 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 48 करोड़ का दोस्तों बाइंग करके गए हैं। यानी कि ऑप्शन पे एफआईआईस बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों, निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी बुलिश हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एफआईआईएस का चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहला लाइन में ड्रॉ करूंगा दोस्तों बुलिश का, कम वॉल्यूम के साथ, जैसे ऑप्शन पे गए उसके लिए बुलिश। दूसरा लाइन में ड्रॉ करूंगा दोस्तों फिर से बुलिश का, क्योंकि दोस्तों जो लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर अदर इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश गए उसके लिए स्लाइटली एक लाइन बस ड्रॉ करूंगा दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में। ठीक ठाक सा मैं कहूंगा सेलिंग, यानी कि 300 करोड़ का ओनली निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग। तो ओवरऑल दोस्तों एफआईआईस कहीं ना कहीं 70% आप कह सकते हैं कि बुलिश गए हैं, और 30% आप कहेंगे कि बेरिश की तरफ उनका डाटा दिख रहा है। बाकी प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो क्या करके गए हैं? डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन।
ऑप्शन सेगमेंट में प्रोस को अगर आप देखोगे, प्रोस कॉल चेंज 11,147 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल बाय करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखेंगे -9,297 लॉट प्रोस जो है वो पुट को सेल करके गए हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया, कॉल भी बाय किया है 11,000 लॉट, पुट भी सेल किया है। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस भी कम वॉल्यूम के साथ ही सही क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन सेगमेंट में तो बुलिश है। फ्यूचर सेगमेंट की बात करूं, वहां पे भी दोस्तों जो प्रोज हैं वो कम वॉल्यूम के साथ बुलिश ही हैं। 940 लॉट दोस्तों प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग साइड ही गए हैं। तो दोस्तों प्रोज का तो ओवरऑल बुलिश ही मैं बनाऊंगा ग्राफ, कोई वेरिएशन नहीं, ओवरऑल बुलिश ही है, 100% बुलिश ही है दोस्तों ओवरऑल, और बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ ही सही बट बुलिश है। ठीक है, पता नहीं वॉल्यूम कम आया है, आज के दिन एक्सपायरी है, उल्टा मैं सच बताऊं तो डाटा आने से पहले एक्सपेक्ट बुलिश तो पता था मोमेंट देख के, बट डाटा आने से पहले मैं सच बताऊं तो थोड़ा एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था कि भाई ठीक ठाक वॉल्यूम है, एक्सपायरी है आज के दिन। छोड़ो, रिटेलर की बात करूं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, ऑप्शन सेगमेंट में रिटेलर को अगर आप देखोगे 6 अप्रैल मंडे कल के दिन, आज के लिए क्लाइंट कॉल चेंज -28,730 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल को सेल करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज को अगर आप देखोगे 13,919 लॉट रिटेलर पुट को बाय करके गया है, कॉल को सेल कर लिया, कम वॉल्यूम के साथ ही नहीं बट ठीक ठाक क्वांटिटी, 28,000 लॉट कॉल सेल हुआ है यार, और 13,919 लॉट पुट बाय हुआ है। तो रिटेलर दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेरिश है। और फ्यूचर सेगमेंट की बात करूं तो कोई इतना कुछ वैल्यू नहीं है, 538 स्लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है दोस्तों फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल रिटेलर जो है वो फ्यूचर में बुलिश ही है, बट बहुत बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ। तो रिटेलर का भी दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं लाइक 90%, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, 90% में कहना चाहता था बियरिश, और 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश। ठीक है, क्योंकि 90% बियरिश आपको पता है ऑप्शन सेगमेंट में जिस हिसाब से रिटेलर लाइक कॉल को सेल किया है और पुट को कहीं ना कहीं बाय किया है, बाकी 10% बुलिश जो फ्यूचर में थोड़ा सा बाइंग हुआ है। तो बहुत ही दोस्तों क्लियर डाटा है, बट ढीला ढाला सा कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी टाइप का डाटा था आज के दिन। वो जोश ही नहीं है डाटा में यार, वो नंबर ही नहीं दिख रहा है कि भाई एक्सपायरी है, 1-1 लाख लॉट कॉल पुट बाय करके गए रिटेलर, और एफ आई आई ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ही ढीला डाला सा। और वैसे भी कल के दिन इनिशियल थोड़ा सा आइडिया नहीं था, एंड मोमेंट पे आते आते कहीं ना कहीं अच्छा आप मूव दिया है। तो डाटा को रिवीजन हम कर लेते हैं दोस्तों, क्लियर तो पता चल ही गया है। एफ आई आई ऑप्शन सेगमेंट में क्लियर कट बुलिश हैं, 16,000 लॉट कॉल बाय एंड देन 6,400 लॉट पुट सेल किए हैं, बुलिश हैं। बाकी बैंक निफ्टी फ्यूचर अदर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बुलिश ही हैं, सिर्फ निफ्टी फ्यूचर में बेरिश हैं, और उसका क्या गेम रहेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट, प्रोस तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों, वो कंप्लीटली बुलिश हैं, उनका कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन सेगमेंट में भी बुलिश। रिटेलर बस कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में थोड़ा बुलिश था, बट ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेरिश है। तो कहीं ना कहीं एफ आई आई प्रोस दोस्तों सेम ही डाटा है, ऑलमोस्ट बुलिश ही गए हैं एफ आई आई को निफ्टी फ्यूचर को छोड़ के। रिटेलर कंप्लीटली ऑपोजिट गया है, बेरिश गया है। चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कल मार्केट बंद होने के बाद यार कुछ खास तो मोमेंट नहीं आया, वहीं साइडेज होके इसी प्लेस पे बंद हो गया। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6:20 बज रहा है, 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी ओपन होके अगर और थोड़ा सा ऊपर चला गया तो आज के दिन आपको 70 से 80 पॉइंट, 60-70 पॉइंट का एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होके थोड़ा सा नीचे भी चला आया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, वहीं 10-20 पॉइंट थोड़ा सा गैप डाउन, यानी कि आज के दिन बहुत बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट करके तो मत चलिए, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप या फिर फ्लैट या फिर स्लाइटली 10-20 पॉइंट का गैप डाउन, इसी किसी जोन पे तो ओपनिंग होने वाला है। ठीक है, अब चार्ट कैसे बनेगा, देखिए बहुत सिंपल हिसाब है यार। अगर आप देखोगे दोस्तों जो एफ आई आईज हैं, ठीक है, और जो प्रोज हैं, उन दोनों को अगर आप देखोगे वो सेम डाटा लेके गए हैं आज के दिन, ओवरऑल उनका व्यू कहीं ना कहीं बुलिश है। जो रिटेलर है दोस्तों पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे वो बियरिश में ही बैठा है, और वो आज के दिन भी बियरिश की तरफ ही कहीं ना कहीं लाइक उसका जो पोजीशन है वो लेके गए हैं। तो एफ आई आई और प्रोज दोनों सिंपली, और ऊपर से वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट तो नेगेटिव नहीं है, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट तो आपने खुद ही देख लिया यार, ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश की तरफ ही है। तो एफ आई आई और प्रोज दोस्तों सीधा डिस्कस करके बोलेंगे भाई मार्केट
ऊपर से पॉजिटिव थोड़ा सा ओपन हुआ है ना, पहला हाफ हम ऊपर ही मार्केट को लेके जाते हैं, क्योंकि पहला हाफ अगर हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो जो रिटेलर है, जो कॉल को सेल करके बैठा है, जो पुट को बाय करके बैठा है, उसको नुकसान होगा। और एफआईआईएस बोलेगा, मतलब प्रोस बोलेगा देखो एफआईआईएस भैया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोस बोलेगा मैं तो 100% वैसे भी हर एक सेगमेंट में बुलिश हूँ। एफआईएस को बोलेगा भाई तुम ही कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में बेरिश हो। बाकी का तो प्रोस बोलेगा एफआईआईएस भैया तुम तो भाई हर एक सेगमेंट में फिर बुलिश हो। अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में, फ्यूचर सेगमेंट में भी, निफ्टी फ्यूचर में बाइंगे, अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंगे। एफआईआईएस बोलेगा दिक्कत ही कोई नहीं है, मैं भी पहला आप कहीं ना कहीं ऊपर ही लेके जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरा तो ओवरऑल लाइक 70% पोजिशन बुलिश साइड ही है। और प्रोस्त का तो वैसे भी 100% एफआईएस बोलेगा मेरा भी तो एम कहीं ना कहीं रिटेलर ही रहता है, रिटेलर को फंसाना। और मार्केट अगर खुलते ही हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तो रिटेलर यार कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर लेगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। क्यों होने देंगे? रिटेलर कॉल सेल क्या है, पुट बाय क्या है। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला एफआईएस कहीं ना कहीं और प्रोस ऊपर की तरफ ही मार्केट को रखेंगे। तो आज के दिन ओवरऑल साइकोलॉजी बहुत सिंपल रहेगा। मार्केट खुलते ही पहला आप कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एफआईआईएस और प्रोस पुश करने वाले हैं मार्केट को। वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट भी हमारे साथ में है, और रिटेलर जैसे वेरियस पोजीशन में है उसके, वो तो मेन ही रीजन है दोस्तों। तो पहला आप ऊपर की तरफ पुश करने वाले हैं, एंड देन थोड़ा सा कंसोलिडेट करके दोस्तों सेकंड हाफ में स्लाइटली डिप देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एफआईआईएस निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग में है उसके लिए, ठीक है। तो स्लाइटली एक डिप देखने को शायद मिल सकता है, थोड़ा सा चांस है, जस्ट बिकॉज अब निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग साइड में है। और मार्केट ऊपर जाते टाइम आज के दिन शायद बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स वगैरह अच्छा मूव करें, निफ्टी थोड़ा प्रेशर में ही दिखे, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर में 300 करोड़ का सेलिंग में है दोस्तों एफआईआईएस। तो अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी से स्मूथ वे में ऊपर जा रहे हैं, तो निफ्टी थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा प्रेशराइज होकर, थोड़ा नीचे की तरफ झटका मार के ऊपर जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप का मूवमेंट देते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों आज के दिन के लिए मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, यानी कि 7 अप्रैल के दिन आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, ये मेरा फुल फाइनल वर्डिक्ट है। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो पहला हाफ है वो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एफआईआईएस प्रोस दोस्तों ओवरऑल बुलिश पोजीशन में है, रिटेलर बेरिश पोजीशन में है, और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी ग्रीन है। रिटेलर को फंसाने के लिए पहला हाफ और एफआईएस प्रोस अपने पोजीशन में प्रॉफिट करने के लिए पहला हाफ मार्केट को ऊपर की तरफ ही पुश करेंगे, एंड देन कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करके दोस्तों सेकंड हाफ स्लाइटली डिप देखने को मिल सकता है। क्यों डिप देखने को मिल सकता है? क्योंकि एफआईआईएस निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में थोड़ा सा बैठे हैं, उसके लिए उसको प्रॉफिट में लाने के लिए सेकेंड हाफ पे स्लाइटली कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा निफ्टी फ्यूचर में आज के दिन सेलिंग है, इसीलिए दोस्तों अगर पहला ऊपर जाएगा भी तो बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर वगैरह सब कुछ अच्छा मूव कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी थोड़ा प्रेशर में आज के दिन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा अटक अटक के दोस्तों प्रेशर में थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों, चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और ये तो निफ्टी का चार्ट है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। आज मान लेते हैं फ्लैट गैप अप खुला, जो रेजिस्टेंस लेवल वगैरह भी मैं दूंगा वो टूटना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है, सस्टेन करना चाहिए, तो ही पहला आपका व्यू एक्टिवेट होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए आज मार्केट खोल के पहला ही कैंडल इतना बड़ा रेट मार दिया, फिर ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, सीरियसली आपको लगता है कि व्यू एक्टिवेट होगा? नहीं होगा व्यू, क्योंकि प्राइस एक्शन दोस्तों कंफर्मेशन देना चाहिए। होप सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए अभी के भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। तो मिलते हैं फिर यार शाम को। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।